हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा टेक्निकल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2022 में एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में एलिजिबिलिटी क्या क्या होने वाली है। तो इस सब के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियरिंग। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश कारपोरेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से यूपीपीसीएल जेई का फॉर्म आता है, जो कि नवंबर से दिसंबर मौसम में आप लोगों का निकलता है। तो चलिए बताते हैं। तो ये जो आता है ये पर ईयर एग्जाम आता है, मतलब कि ये पर ईयर इसका वैकेंसी निकलता है। जो कि इलेक्ट्रिकल ये जो होता है ये 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकालती है। तो चलिए बताते हैं यूपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल। और ये ऐसा जॉब है जो कि जितना भी जेई जेई का जॉब होता है जूनियर इंजीनियरिंग का, उससे बेस्ट इसका सैलरी देते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इसका हायर सैलरी रहता है। ये जो होता है ये पर ईयर वैकेंसी आता है। ये आपका बेस्ट है कि सपोज डेट इस बार नहीं हुआ तो आपका नेक्स्ट बार हो जाएगा, इसीलिए ये जो होता है ये बेस्ट है, ये पर ईयर आता है। तो चलिए बताते हैं कैसे क्या इसका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए बताते हैं। तो ये देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो कि एमसीक्यू रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, सबसे खास बात बता दें कि इसमें आप लोगों का एक ही एग्जाम देना होगा। जितना भी आप लोगों का जो जेई का एग्जाम होता है उसमें आप लोगों का पेपर 1 एंड पेपर 2 देना पड़ता है, मतलब कि मेन सर क्लियर करना पड़ता है। इसमें ओनली 1 एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रहेगा, 3 आवर का रहेगा। और 200 मतलब कि ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क का रहेगा। आप लोग का 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये बेस्ट आप लोगों को है। चलिए बताते हैं इसका सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो सिलेबस में आप लोगों का सब्जेक्ट में आप लोगों का बेसिकली 4 सब्जेक्ट के एग्जाम देना होगा। जनरल इंजीनियरिंग का आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जनरल नॉलेज का, जनरल एबिलिटी का एंड जनरल हिंदी का। तो चलिए बताते हैं। जनरल आप लोगों का इंजीनियरिंग का यदि इलेक्ट्रिकल हो तो आप लोग का इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का 150 नंबर का ब्रांच पेपर रहेगा, जो कि डिप्लोमा लेवल रहता है। ये खास बात, आप लोगों का डिप्लोमा लेवल रहता है। और बता देते हैं कि डिप्लोमा में यदि आप लोगों का सिलेबस यदि चेंज होता है तो इसमें भी आप लोगों का जो पूछा जाएगा क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। काहे कि इसका जो लेवल रहता है डिप्लोमा लेवल रहता है। तो 150 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स अपना 150 को, मतलब कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क करेगा। और जनरल नॉलेज आप लोग का टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आप लोग का 150 क्वेश्चन तो ब्रांच पेपर ले लिया, बचा 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में आप लोग का 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का रहेगा एंड 20 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी का और 10 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। तो चलिए बताते हैं। और 200 मार्क का रहेगा और 2 हावर का दिया जाएगा। तो चलिए जेई का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस में आप लोग क्या क्या पूछे जाने वाला है, तो ये देखिए। इससे बाहर आप लोगों का नहीं पूछा जाएगा, तो इस सब को आप लोग कमांड बना लीजिएगा। अभी तक इसी से आप लोग का क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप लोग का जेई इलेक्ट्रिकल का जो आता है, जो इसका जो सिलेबस है देख सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल से आता है, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट से आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन से आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन इससे आप लोग का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंटर से आता है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग से आता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन से आता है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से आता है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। नेक्स्ट वह आता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड इंस्ट्रूमेंटिंग से आता है, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 जो कि 6 सेमेस्टर में होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 होता है। अब तो सिलेबस चेंज हो गया है। और कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेसर एप्लीकेशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है। और आप लोगों का जो एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है वो माइक्रो प्रोसेसर ऐड हो जाए, जो कि इस बार से आप लोग का ये पूछा था माइक्रो क्वेश्चन का, माइक्रो प्रोसेसर का भी क्वेश्चन आया था। इसीलिए इस यूपीसीएल का जो सिलेबस होता है चेंज होता रहता है। तो आप लोग प्रीवियस वाला देख लीजिएगा और इसमें माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन आता है। बात करते हैं जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज से आप लोगों को क्या क्या रहता है, तो जनरल नॉलेज आप लोगों का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन इकोनॉमी, एवरीडे साइंस, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गेम्स इवेंट, अवार्ड एंड हॉर्न्स, बुक एंड ऑथर्ड से रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी रहता है,
इकोनॉमिक अफेयर से रहता है, नेशनल न्यूज़ एंड इंटरनेशनल न्यूज़ से रहता है। तो ये आप लोग का देख सकते हैं। और वैसे ही आपका रीजनिंग जो लॉजिक रीजनिंग रहता है उसमें आप लोग क्या रहता है, ये बेस्ट जॉब होता है। इसमें आप लोग का बेस्ट आप लोग का ये होता है कि इसमें आप लोग का पर ईयर वैकेंसी निकलता है, और ज़्यादा तो नहीं निकलता। इसमें पोस्ट 170, पोस्टिंग की बात करें तो इसका जो पोस्ट होता है वन वन 172 से आप लोग का 192 तक रहता है अभी तक, जो इसके बीच में रहता है। तो अभी तक जितना भी निकला, ये पिछली बार भी 192 पोस्ट पर निकला हुआ था। और धीरे धीरे इसका पोस्ट जो है इन्हीं मतलब डिक्रीज हो जाता है, घटता जाता है। तो ये मतलब कि इस ऐसा ही आप लोग का निकलता है इसके बीच। और ये जो होता है आपका पूरा मतलब कि ये इंडिया लेवल में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कहीं भी हो इंडिया में। और यदि इसका जो लेवल होता है ओनली, इसमें एलिजिबल की बात करें तो एलिजिबिलिटी में ओनली आप लोग का डिप्लोमा एलिजिबल होता है और बीटेक एलिजिबल नहीं होता है। और हाँ, यदि आप लोग डिप्लोमा करके बीटेक कर रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल है। और बता देते हैं इसमें आप लोग का डिप्लोमा किए हुए हैं किसी भी एंगल से, इसमें आप लोग का स्ट्रीम जो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल होना चाहिए, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है जो जेई होता है। और इसमें पे रेस्ट होता है कि आप लोग जैसे कि जानते हैं कि आप लोग का एक एग्जाम होता है। और ये, और बात करते हैं फॉर्म आप लोगों किसके द्वारा भरिएगा, तो ये इसका जो एक वेबसाइट होता है वो UPEnergy.in होता है, मतलब उसके द्वारा आप लोग भर सकते हैं। आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए, UPEnergy.in होता है, UPEnergy.in होता है। तो आप लोग इस पे जाकर आप लोग भर सकते हैं, वैकेंसी पर क्लिक करिएगा, वैकेंसी। और ये कॉमन इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसमें देख सकते हैं स्पोर्ट एरर होगा, एरर से आएगा। और ये सकते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से क्वेश्चन आएगा, मतलब पर्यावरण सब विपरीत सब से आप लोग का क्वेश्चन आएगा। ये देख सकते हैं स्पेलिंग डिटेक्टिंग से क्वेश्चन आएगा, एक्टिव पैसिव से आएगा, वॉइस ऑफ वर्ब से आएगा, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से आएगा, नरेशन से आएगा। ये सब से आप लोग का क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं, तो आज की वजह नहीं, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें। और यदि आप लोग को भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।